कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 20 जनवरी से। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद इनका खुद का नक्षत्र है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो शनि अपने तीसरे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे 20 जनवरी को और वहां रहेंगे 17 मई 2026 तक। और ये जो नक्षत्र है बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, साथ ही साथ उन्नति का नक्षत्र है और एक अच्छा माहौल, आध्यात्मिक उन्नति और संतान को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने वाला है, परिवार में सुख बढ़ाने वाला है। जब शनि अपने ऐसे नक्षत्र में जाएंगे तो डेफिनेटली ये सभी के लिए शुभ परिणाम देंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए, और कर्क राशि की अगर हम बात करें तो ना ढैया है ना साढ़े साथी है। मीन राशि में इस समय शनि चल रहे हैं और कर्क राशि के भाग्य में शनि है। और जब भी शनि जहां बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके भाग्य में शनि का होना, वहां भाग्य की तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ में आपको अपने घर के बुजुर्गों से सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। स्पेशली आपके फादर आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर हाई होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि का भाग्य में बैठना, खुद के नक्षत्र में आना और बली अवस्था में आना, यहाँ पर चाहे आपका कार्य हो या आपकी संतान हो या आपकी फैमिली हो, सभी में यहाँ पर शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि शनि की दृष्टियां कहाँ पर हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, फिर आपके पराक्रम पर है, और जो उनकी 10वीं दृष्टि है, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, वो आपके छठे घर में है। शनि लॉर्ड हैं आपके लिए अष्टम के और आपके सप्तम के, सप्तमेश हैं और अष्टम के लॉर्ड हैं। अगर हम यहाँ कर्क राशि के लिए स्थिति देखें, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो शुरू में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि अष्टम के भी लॉर्ड हैं। अचानक से तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत है, नींद में दिक्कत है और आपको डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, बाद में जब शनि की स्थिति है, भाग्य में है और ये आपको यहाँ पर लाभ देंगे। कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर डायग्नोज में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इंट्यूशन अपनी अच्छी रखें, इंट्यूटिव पावर को शनि यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, 8वें घर के लॉर्ड हैं। और इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी इम्यून सिस्टम और इंट्यूशन दोनों का अगर कर्क राशि वाले ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल है, भावनात्मक है, चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, तो इंट्यूटिव होते हैं, अपने मन की बात को अगर आप सुनते हैं तो यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। लव लाइफ की भी बात करें तो शनि की स्थिति यहाँ पर दृष्टि जो है काम भाव पर है, भाग्य में शनि है, तो रिश्तों में यहाँ पर आप सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि आपको यहाँ पर अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी भाव की जो स्थिति है वो थोड़ा सा, यानी आप थोड़ा सा कर्कश ध्वनि में बोल सकते हैं। सूर्य आपके लॉर्ड हैं वाणी भाव के, जिनकी शनि से नहीं जमती, तो अपनी वाणी का ध्यान दें। और अष्टम के भी लॉर्ड हैं, हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपकी वाणी के कारण या किसी रिश्तों के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए शनि अष्टम के लॉर्ड हैं और आपके स्पाउस के हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो शुरू में अगर हम देखें तो स्पाउस के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए यहाँ पर समय अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सडन आपको गेन हो सकते हैं और सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड हैं। अष्टम भाव से इन लॉज के साइड को भी देखा जाता है, आपके ससुराल पक्ष को देखा जाता है। तो ससुराल पक्ष से यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। आपके फादर इन लॉ, आपके मामा चाचा, ये लोग आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात हमने की है, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है घूमने फिरने जा सकते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। शनि की अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र की, तो देखिए भाग्य में शनि का होना कार्य में आपके एक्सपेंशन लेकर आएगा। लोहे का काम है या मशीनरी से रिलेटेड काम है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, कंक्रीट, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबसे जुड़े हुए हैं, तो शनि यहाँ पर आपको लाभ देगा। स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में है तो हम थोड़ा सा कहेंगे कि प्रमोशंस वगैरह में आपको कोई डिले हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट का ये समय उतना अच्छा नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
अन्यथा कर्क राशि के लिए यहाँ पर आपको बहुत भागा दौड़ी रहने वाली है। शनि आपको बैठने नहीं देंगे। शनि की दृष्टि सीधे तीसरे भाव पर है, यानी चलायमान रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। सारा आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन कर्क राशि वालों का यहाँ पर शनि दूर करेंगे और वही आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहते हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद में जब तक शनि है आपको शुभ परिणाम दे, तो बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव मोड में रहें। जो भी लोग किसी भी रूप में ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल करके यात्राएं करके अपना कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर शनि बहुत बहुत लाभ पहुंचाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही, यानी स्पाउस और आप दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर मेहनत करके किए हुए कार्य डेफिनेटली जिनमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है वो यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएंगे। और सडन इन लॉस की तरफ से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैसों की तरफ से भी लाभ हो सकता है, लेकिन क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। और बीमारी का जो हम कहेंगे कोई पुरानी बीमारी है उसका इलाज पहले नहीं लग रहा था, वो आपको इस समय लग सकता है। धर्म अध्यात्म यहाँ पर शनि बढ़ाएंगे। हमने शुरू में ही कहा है, इंट्यूटिव अगर आप हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, गूढ़ रहस्य जानने में, रिसर्च में आपकी रुचि इस समय और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहु भी यही है। तो सडन आध्यात्मिक उन्नति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको अवश्य देगा। भाग्येश की अगर हम बात करें तो भाग्य में ही शनि बैठे हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो शनि का आपके भाग्य में होना, यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और जितना आपके इस समय पहले फादर्स या सीनियर्स सपोर्ट नहीं करते थे वो आपको इस समय जरूर सपोर्ट करेंगे। तो अपने फादर की सुने, उनके ब्लेसिंग्स लेते रहें। जितना हो वृद्धा आश्रम में जाकर अगर आप कुछ भी डोनेशंस करते हैं, विंटर्स का टाइम है, ब्लैंकेट वगैरह दें, कुछ दान पुण्य करें, तो आपको काफी यहाँ पर लाभ होगा वृद्धाश्रम में। और गाय की सेवा जितनी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परेशानी ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप डेली शिव मंदिर में जाके काले तिल डाल के और जल अवश्य चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।